बहुत शुक्रिया सदर साहब। तो आज के इस इंसाफ मंच के बंदो बिहार महाजुटान और अल्पसंख्यक समाज इस विषय पर इस कन्वेंशन की अध्यक्षता कर रहे, सदारत कर रहे काबिल अख्तर इमाम साहब, मंच पर मौजूद यहाँ के सम्मानित नेतागण, मोतीउर रहमान साहब जो बड़े समाज सेवी हैं, और तमाम इंसाफ की लड़ाई में पश्चिम चंपारण की धरती पर, रामनगर की धरती पर हमेशा अगुवा की भूमिका निभाते रहे हैं, वो यहाँ मंच पर हैं। आपने उनकी बातों को सुना है। यहाँ जिला मुखिया महासंघ के पूर्व अध्यक्ष अफसर इमाम साहब हैं मौजूद, निसार साहब हैं, इंसाफ मंच के नेता अब्दुल खैर साहब हैं, जोहा अंसारी जी हैं, ये खुर्शीद साहब जो आप सभी जानते हैं नरवा के, और आपको जिला पार्षद भी रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, और मंच पर तमाम उपस्थित साथियों, हाँ हाजी जवान साहब जो हमारे बगल में हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे ही गांव के हैं, इनका नाम मैं भूल गया था, तो यार अहमद भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, और आप सभी यहाँ उपस्थित इस कन्वेंशन में शामिल साथियों, मैं सबको आदाब सलाम लाल सलाम करता हूँ। साथियों, आज हम लोग इस कन्वेंशन के माध्यम से ये विचार करने के लिए कि आज बिहार में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, बिहार के सभी गरीब, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, खेत मजदूर हो, आदिवासी हो, किसान हो या छात्र युवा हो, तमाम तरह के वकील हैं, डॉक्टर हैं, तमाम तरह के जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई पूरे बिहार में लड़ रहे हैं। और इस स्थिति में अल्पसंख्यक समाज जो है, जिसको एक वोट बैंक की राजनीति की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि ये वोट बैंक है, इनका काम केवल वोट देना है, आज की जो राजनीति है इस राजनीति में यही चलन है। इस स्थिति में अल्पसंख्यक समाज को क्या करना है, जब पूरा समाज लड़ रहा है और अल्पसंख्यक समाज केवल वोट देने तक ही अपने को सीमित रखे, तो ये कहां तक राजनीति में ठीक होगा। इसमें कुछ बदलाव करना है कि नहीं करना है। तो इसी संदर्भ में इंसाफ मंच का ये कन्वेंशन है। और ठीक है, डॉक्टर मोतीउर रहमान साहब ने, आपको अफसर इमाम साहब ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज का जो इतिहास रहा है, महान इनकलाबी इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली रहा है। इंडिया गेट पर हजारों हजार शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जो देश की आजादी में शहीद हुए थे। अपने जिला में भी शेख गुलाब का नाम कौन नहीं जानता है, जो देश की आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाया। भगत सिंह के साथी अशफाकुल्ला खां, जिनको फांसी दे दी गई, उनको कौन नहीं जानता है। तो ये अल्पसंख्यक समाज जो है, देश की आजादी की लड़ाई में वो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाते रहा। उसके पहले अगर 1857 की बात करें तो 1857 में भी अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोग जो है पूरे लड़ाई के संचालन में थे, अग्रणी भूमिका में थे, देश की जो पहली आजादी की लड़ाई थी। तो आज जो देश में जनता पर
जो भाजपा का जुल्म का राज चल रहा है कि हम सबसे काम कराएंगे लेकिन मजदूरी नहीं देंगे और उसको कहेंगे कि तुम सरकारी आदमी भी है। जैसे कि हमने नाम रखा, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, स्वच्छता कर्मी हो, ये स्वच्छता कर्मी हो, डाटा कर्मी हो, कोई तबका काम कराएंगे और मजदूरी नहीं देंगे। जबरन आपको बिजली का मीटर लगा करके और अडानी अंबानी का तिजोरी भरेंगे। अगर आप विरोध करते हैं तो हम आप पर केस करेंगे। तो ये राज चल रहा है। आपके जो बच्चे हैं 8 घंटा काम करते थे, अब वो कह रहे हैं कि हम जबरन 12 घंटा खटाएंगे। किसानों के फसलों का हम दाम नहीं देंगे और 13 महीने बल्कि किसानों का हम जमीन भी छीन लेंगे, बड़ी कंपनियों को दे देंगे। इसके लिए किसानों को 13 महीने लड़ाई लड़नी पड़ी, 700 से ज्यादा किसान लोगों को शहादत देनी पड़ी। तो ये जो है उनकी फसलों का दाम नहीं देंगे। तो हर तरह का जुल्म चल रहा है। बिहार में आपने देखा कि कैसे गरीब आदमी, एक किसान जो है अपना पेट काट करके, अपनी जमीन बेच करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है कि वो दिल्ली और पटना जा करके और वो अपना भविष्य को संभालेगा, ठीक से पढ़ेगा। लेकिन जब उसका इम्तिहान होता है, चाहे वो दरोगा का इम्तिहान हो, चाहे सचिवालय का एग्जाम इम्तिहान हो, या ये बीपीएससी का एग्जाम हो, तो एग्जाम होने से पहले पेपर लीक कर दिया जाता है और लाखों लाख रुपए लेकर के, ये 2000 से ऊपर सीटें थी आपकी, और आपने देखा कि उसमें अधिकांश सीटें 1500 1800 सीटें बेच दी गई। एक लड़का जो है, जो बहुत ही गरीब परिवार से आता था, उसके बाप दादा ने, बाप की जमीन ने, अपने बाप ने उसकी जमीन बेच दी कि पढ़ेगा लड़का तो कुछ बन जाएगा। उसने आत्महत्या कर लिया। तो आप सोच लीजिए कि पैसे वाले लोग जो हैं उनको नौकरियां मिलेगी, और वो कह रहे हैं, लोग मांग करते रह गए कि एग्जाम को कैंसिल करके फ्रेश एग्जाम कराइए, और तो वो अगर छात्र जा रहे हैं तो उन पर लाठियां चल रही है। ये पूरा जुल्म का राज चल रहा है। सीवान में एक मास्टर जो है, मूछ रखते हैं दलित, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। उनको सामंती लोग मना करते हैं कि तुम दलित है, इतना कड़ा कड़ा मुझ क्यों रखेगा। तो ये जो जुल्म का राज है, ये जो चल रहा है, और सभी लोगों की जिंदगी को बदहाल किए हुए है, और ये सभी लोग लड़ रहे हैं, और भाकपा माले के बैनर से ये लोग पटना में महाजुटान करके इस सरकार को, जो जुल्म की सरकार है, खत्म करने के लिए घोषणा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समाज को क्या करना है? क्या अल्पसंख्यक समाज चुपचाप वोट बैंक बंद करके जिसको उचित समझेगा उसको वोट देगा? इतनी ही तक सीमा तक अपना भूमिका रखेगा कि वो भी इस लड़ाई में शरीक होगा? तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये कन्वेंशन इसलिए है कि आपको भी इस लड़ाई में शरीक होना है, और आपके साथ भी ये हुकूमत जो है, अल्पसंख्यक समाज के साथ भी हुकूमत जो है, जितना आम हिंदू लोगों के साथ जुल्म कर रही है, उससे कहीं ज्यादा जुल्म कर रही है। अब आप सोच सकते हैं कि आपके खाने की आजादी, कि कौन आदमी क्या खाएगा, इसको लेकर के तरह तरह की बंदिशें हैं, और मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है। ये आप क्या पहनेंगे, इस पर भी रोक लगा दी जाती है अल्पसंख्यक समाज पर।
कि नकाब लगाने वाली लड़की है तो उसका जो है एडमिशन स्कूल में नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि आप जो चाहते हैं, जो आपका हजारों हजार साल से खाने पीने का रिवाज है, उस पर भी बंदिश, आप क्या पहनिएगा उस पर भी बंदिश। ये उर्दू जो है हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है, पुराना भारत जो है, इसके अलावा कहीं नहीं है। उसको मुस्लिम समाज से जोड़ करके उसको कहा जाता है कि उर्दू स्कूलों को बंद कर दो। आप सोच लीजिए, ये मदरसा जो है वो बहुत सारे मदरसे स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी स्वीकृति हो जाएगी, शिक्षकों को नौकरी मिल जाएगी। नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है, आप सोच सकते हैं कि आप पर कितने हमले हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट की बात आई कि मुस्लिम समाज की स्थिति जो है, जो दलित समाज की स्थिति है, उससे भी बदतर है। उसकी रिपोर्ट में है कि नौकरियों में सबसे कम 18% मुस्लिम हैं, लेकिन नौकरियों में वो 1.5% है। आप सोच लीजिए क्या पोजीशन है। गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब, दलितों की तरह के गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये पूरी रिपोर्ट है। अब वो एक न्यायाधीश के नेतृत्व में जो आयोग था, सच्चर समिति बनी थी, आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट है। उसने सिफारिश की कि अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे उन्नत की जाएगी। इस सरकार को उसे लागू करने से कोई मतलब नहीं है। और जो भागीदारी का सवाल है अल्पसंख्यक समाज की राजनीति में, तो इनको अब हाशिए पर ढकेला जाता रहा। आप सोच लीजिए कि इनके कम से कम एमएलए बने, कम से कम एमपी बने, कम से कम मुखिया बने, इस ढंग की राजनीति और इस ढंग का माहौल बना करके इनको एक तरह से अलगाव में डाला जा रहा है। पूरे तौर पे अलगाव करके, नफरत की राजनीति करके, और इसके लिए तरह तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं। अब सोच लीजिए संबल विवाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कानून है कि 1947 के पहले जो मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान जो जहां था, जिस स्थिति में था, उसी को कानूनी मान्यता दी जाएगी। लेकिन अब कहीं मंदिर है तो उसके नीचे जो है खुदाई का काम करके, और उसको कहा जा रहा है कि ये तो यहाँ मस्जिद है। कहीं ज्ञानवापी मस्जिद की बात आ रही है, कहीं मथुरा की बात आ रही है, और उसी को बढ़ाते हुए एक वक्फ बोर्ड बिल ला दिया गया है कि कहीं भी ईदगाह है, यदि कब्रिस्तान है, कहीं कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कहीं अल्पसंख्यक समाज का लाइब्रेरी है, स्कूल है, कॉलेज है, तो उस जमीन पर भी दवादारी खड़ा करके, उसको विवाद में फंसा करके, उस पर भी नफरत की राजनीति कैसे की जाए। तो ये अंतहीन सिलसिला है। रोज रोज वो नया रिसर्च करते हैं कि कैसे नफरत फैलाएंगे, कैसे हिंसा फैलाएंगे, कैसे इनको समाज से अलगाव में डालेंगे, कैसे ये बदहाल और गरीब बने रहेंगे, कैसे इनको राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करने देनी है। और ऐसी स्थिति में निष्क्रिय बन करके, एक वोट बैंक बन करके, कि वोट के समय हमारा वोट दे देना काम है, तो हम समझते हैं कि इस राजनीति से अल्पसंख्यक समाज की भलाई नहीं होगी। और इस लिहाज से ये इंसाफ मंच बना है, और इंसाफ मंच का साफ मानना है कि सभी लोग जो भी जनता के हक अधिकार की लड़ाई है, उसके साथ मिल करके अपनी भी लड़ाई को लड़ेंगे, बुलंद करेंगे। और आज
आज बिहार में जो बदलाव की लड़ाई शुरू है, गरीब से लेके किसान मजदूर से लेके छात्र नौजवान से लेकर के यहाँ के सभी लोग लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में मुस्लिम समाज भी बड़ी भागीदारी निभाएगा और बिहार बदलेगा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और इस लिहाज से हम आप तमाम लोगों से ये अपील करेंगे इस कन्वेंशन के माध्यम से कि जो 9 मार्च को पटना में बदलो बिहार महाजुटान है, तो सभी तबके अपने अपने हक अधिकार के लिए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, उस जुटान में हैं। आप भी अपने बैनर से, इंसाफ मंच के बैनर से आप भी अपनी तमाम समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ें। और जैसा कि साथियों ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है समाज में, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सच्चर समिति की रिपोर्ट जो है लागू होनी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन बिल है उसकी वापसी होनी चाहिए। ये जो 1991 का जो पूजा एक्ट है, वर्शिप एक्ट, उसको लागू करना चाहिए हिंदुस्तान में कि कहीं खुदाई का काम नहीं हो। तो ऐसे सभी मांगों को लेकर के और अपनी रोजी रोटी जिंदगी के तमाम सवालों को लेकर के आपको भी मैदान में उतरना है। हम ये बात कहेंगे और इस लिहाज से सभी लोग जो जनता की तमाम लड़ाइयाँ चल रही है उसके साथ एकजुट हों। आप भी उस तबकों के हिस्से हैं और इसमें बड़ी से बड़ी भागीदारी के लिए पटना चले 9 मार्च को। और इसी में हम समझते हैं कि ये संघर्ष जो है, बिहार का जो ये संघर्ष है बिहार को बदलने का, जो 20 सालों से जो सत्ता चली आ रही है, ये जो सत्ता बदलेगी और जो एक न्यायपूर्ण इंसाफपूर्ण नई व्यवस्था जो है वो कायम होगी। वो आगे बिहार तक ही नहीं रहेगी, वो पूरे हिंदुस्तान को बदलेगी। और इससे पूरा हिंदुस्तान में जो संविधान का खतरा है, जो लोकतंत्र का खतरा है, वो पूरा खतरा भी खत्म होगा और तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कायम होगी और संविधान भी बचेगा। इस दिशा में हम सभी लोग चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए आप तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि यहाँ 23 तारीख को जो है सिकटा ब्लॉक में और 24 तारीख को मैनाटांड ब्लॉक में संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, जिसमें सभी लोगों के लोकतंत्र की बात की गई है कि सभी हिंदुस्तान में बराबर हैं, सभी लोगों का हर तरह से राजनीतिक सामाजिक सब तरह से एक बराबरी है, सभी के आपस में बंधुता की गारंटी की बात की गई है, भाईचारा की। तो इसके लिए जो संविधान की प्रस्तावना है, जो उसकी मूल बात है, उस मूल बात को लेकर के जो संविधान की प्रस्तावना है उसको लेकर के उसका एक शिलालेख जो है वो सिकटा ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा 23 तारीख को। और 24 तारीख को वो शिलालेख जो है संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत और शिलालेख मैनाटांड में स्थापित किया जाएगा। तो हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि उस कार्यक्रम में जो लोग भी संविधान को बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, वो सभी लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो और उस संविधान की प्रस्तावना का शिलालेख का स्थापना कार्यक्रम एक बड़ा संदेश देगा। उसमें जनता की एक बड़ी एकजुटता की जरूरत है। हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि उस तमाम कार्यक्रम में आप लोग शामिल हो। और 26 जनवरी को जो भारतीय जो गणतंत्र दिवस है, संविधान हमारे लागू होने का दिवस है। संविधान हमारे यहाँ बना 26 नवंबर 1949 को, देश को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समर्पित किया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये 2 महीने का हम लोग का पार्टी का अभियान रहा है, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। और इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं और 23-24 को शिलालेख की भी स्थापना होगी। इसके बीच में कई कार्यक्रम हुए हैं और 26 को हम लोग तिरंगा मार्च जो है वो पूरे निकालेंगे। तो उस तिरंगा मार्च में भी सभी लोगों को शामिल होना है। तो
यह सूचना के बतौर है। हम आप तमाम साथियों को इस ठंड में आप लोग आए और इस कन्वेंशन में जो विचार विमर्श हुआ उस विचार विमर्श में आप लोग ने हिस्सेदारी ली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आप सबों को लाल सलाम, आदाब।